Hello guys, this is my first video of economic CMA foundation. So let us start our video. Let us start off video. In this video we are going to discuss about some concept. So start करते हैं सबसे पहले introduction से. In this model, 1 minute. We are going to highlight. मैं जहाँ जहाँ read करूँगी वो yellow से describe करूँगी. एंड जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट रहेगा उसको ग्रीन से करूँगी. लाइक 1 मिनट मैं लिख देती हूँ. अगर मैंने ग्रीन किया और येलो किया, मैं ग्रीन से वो करूँगी मीन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और येलो मतलब मैं जहाँ रीड कर रही हूँ. ओके, सॉरी मेरी पेंसिल. लेट अस स्टार्ट. In this model, we will mainly on the demand analyze and cost analyze. इस मॉडल में ज़्यादातर इंस्टीट्यूट ने डिमांड एंड कॉस्ट पे बहुत फोकस किया है. दिस इज़ बिकॉज द बिजनेस फर्म शुड हैव द क्लियर आइडिया ऑफ द मार्केट. बिजनेस फर्म को क्लियर आइडिया होना चाहिए मार्केट में. डिमांड एनालिसिस डिटरमाइन द सेल प्रॉस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस. सो इट हैज़ टू इम्पॉर्टेंट पर्पस फोरकास्टिंग ऑफ सेल एंड मैनिपुलेशन ऑफ डिमांड. ये उनका दो इम्पॉर्टेंट पर्पस है. क्या है? फोरकास्टिंग ऑफ सेल एंड मैनिपुलेशन ऑफ द डिमांड. 1 मिनट. हाँ, इन दिस वीडियो वी विल फोकसली ऑन द डिमांड एनालिसिस बिकॉज ऑफ ये हो गया. और वो किस चीज़ पे ज़्यादा? इट हैज़ टू इम्पॉर्टेंट पर्पस फोरकास्टिंग ऑफ सेल एंड मैनिपुलेशन ऑफ डिमांड. Production plant, inventory plant, investment plant, cash budget, expansion of the firm all depend on the volume of scale. This is also important. ये सब किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? वॉल्यूम ऑफ सेल. Particularly, this is the importance of the business firm which has seasonal functional in the product demand. अगेन सेल्स डिपेंड ऑन एडवर्टीज़मेंट. ये भी इम्पॉर्टेंट है. सेल्स किस पे डिपेंड होती है? सेल्स कैसे होती है? एडवर्टीज़मेंट में. प्राइस पॉलिसी, प्राइस सही होना चाहिए. प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए. सिंस दे आर विथ इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, तो क्या रहती है? बिजनेस की कंट्रोल रहती है. क्या? सेल्स अच्छी करने के लिए एडवर्टीज़मेंट अच्छा होना चाहिए, प्राइस अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, फिर ही डिमांड सेल अच्छी होती है. डिमांड कैन बी मैनिपुलेटेड. ओके, द कॉस्ट एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस फर्म बिकॉज द एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट इज क्रूशियल फॉर द फर्म टू प्लान आउट प्रोडक्शन. कॉस्ट एनालिसिस मीन्स कॉस्ट पता करना कि कितने के लिए क्या ज़रूरी है, लोगों को कितना कॉस्ट में क्या चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इन्वेस्टमेंट एंड फाइनली द प्लांट साइज. फॉर द कॉस्ट एस्टिमेशन द फर्म कैन यूज़ मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस बाय यूजिंग द इक्वेशन. दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन. C means cost. Cost, okay. Cost, where C is the total cost of the product, x1 is the level of output. x1 क्या है? level of output. x2 क्या है? plant की size and U is the factor which capture the effect of omitted variable. Okay, by estimating the three parameter A, B and C, we can estimate the change in the C per unit change in one independent variable, say where the other dependent variable x2 is held constant. ये इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको टिक कराया है. जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने आप लोगों को टिक करवाया. लेट्स गो. फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक इज़ अ वन ऑफ द सोशल साइंस. मेन इम्पॉर्टेंट, इट एक्सप्लेन अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द मैन. इकोनॉमी क्या करता है? एक्सप्लेन करता है मैन के बारे में. इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू अर्निंग ऑफ द मनी एंड स्पेंडिंग ऑफ द मनी इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. कोई भी एक्टिविटी जो अर्निंग और स्पेंडिंग मनी के लिए हो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी रिसोर्सेज इनटू कंज्यूमर कम्युनिटी बाय यूजिंग प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. इट इज़ प्रॉब्लम बिकॉज ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड. हमारी ह्यूमन वांट क्या है? अनलिमिटेड है. तो इकोनॉमिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है
कि सोसाइटी के रिसोर्सेज को कंज्यूमर कम्युनिटी में बाय प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में कैसे कन्वर्ट करें। एंड सोसाइटी रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है बट वांट अनलिमिटेड है। सो द सेंट्रल टास्क ऑफ द इकोनॉमी इज डिसाइडेड हाउ मच ऑफ विच कम्युनिटी आर टू बी प्रोड्यूस फॉर द ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन मैन। द फर्म एंड द हाउस होल्ड आर बेसिक इकोनॉमी एंटिटी इन द इकोनॉमी। द फर्म आर द प्रोडक्शन यूनिट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 1 minute, important है। The firm are the production unit. Then household are the consumption unit. Household क्या है? Consumption unit है। These form by different factor of production such as machine, labor, law, etc. and produce the sale different type of product and service. The main of this firm is to maximize this profit. ये फर्म्स के क्या एम रहता है? मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को। द हाउस होल्ड ऑन द अदर हैंड ट्राई टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन। और हाउस होल्ड का क्या एम रहता है? मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द फूड। ये पूरा पैरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमी, हाँ ये सबसे ईजी एंड मोस्टली इम्पॉर्टेंट थिंग। सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक। इन इकोनॉमिक अ वांट इन समथिंग दैट इज़ डिज़ायर। इम्पॉर्टेंट क्या है? वांट जो डिज़ायर है, बट ऑल डिज़ायर आर नॉट इकोनॉमिक वांट। सारी डिज़ायर इकोनॉमिक वांट नहीं होती है। द डिज़ायर विच आर अचीवेबल and covered by purchasing power economic are economic want. Okay, such want give rise to efforts and thereby economic activity. If one want to go moon, अगर कोई किसी को मून पे जाना है, दैट कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज इकोनॉमिक वांट, तो हम उसे इकोनॉमिक वांट नहीं बोल सकते एज इट इज़ नॉट कवर्ड बाय परचेसिंग पावर, क्योंकि हम उसको परचेसिंग पावर से उसको खरीद नहीं सकते। क्या परचेसिंग पावर से हम नहीं जा सकते हैं मून पे ऐसा। फिर वांटिंग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, वांट लीड्स टू एफर्ट एंड एन इफेक्टिव लीड्स टू, सबसे इम्पॉर्टेंट है वांट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, वांट्स लीड्स टू एफर्ट्स एंड एफर्ट्स लीड्स टू सेटिस्फैक्शन, ऐसा जा रही है। देन वांट, ये देखो ऐसा जा रही है, वांट एफर्ट एंड सेटिस्फैक्शन। दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। 4 पार्ट जब इंस्टीट्यूट का पहला 2016 का मॉडल था, उसमें क्या क्या था? सब्जेक्ट मैटर, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। बट ये लोगों ने इस बार इसको भी इंक्लूड किया है, सो अब हम इसको भी अच्छे से कवर करेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है, सब्जेक्ट मैटर किसमें? 4 चीज़ों में डिवाइड है। 4, प्रोडक्शन, टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू, प्राइस, कंजप्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोडक्शन को। व्हाट इज़ प्रोडक्शन? एन इकोनॉमिक प्रोडक्शन इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ गुड एंड सर्विस बाय यूजिंग रिसोर्स। प्रोडक्शन किसको बोलते हैं? किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, किसी गुड्स एंड सर्विसेज से कोई भी रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करें हमने, तो उसे बोलते हैं प्रोडक्शन। इट इज़ अ प्रोसेस टू चेंज, क्या है? प्रोसेस टू चेंज द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा गुड, कच्चा जो गुड रहता है। इफ़ अ प्लास्टिक लिए हमने, प्लास्टिक से पेन बनाए, तो प्लास्टिक क्या है? रॉ मटेरियल, एंड पेन क्या है? फिनिश गुड। इट इज़ नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्रिएट हुई ना इससे, टू प्रोड्यूस एनीथिंग सो मैनी फैक्टर आर एसेंशियल। कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स एसेंशियल्स रहते हैं। ऑल दिस फैक्टर आर क्लासीफाइड इनटू 4 कैटेगरी। तो ये फैक्टर किस में क्लासीफाइड है? 4 कैटेगरीज में। दैट 4 कैटेगरीज आर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 कैटेगरीज होती है। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों से ही प्रोडक्शन हो सकता है। देन टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी। टेक्निक इज डिफाइंड एज द रेशियो इन विच द इनपुट एंड कंबाइंड टुगेदर द प्रोडक्ट्स वन टू। ये भी इंपॉर्टेंट है। टेक्निक क्या है? क्या होता है? वो एक रेशियो है। कैसे टेक्निक डिफाइन होता है? एक रेशियो इन विच द आउटपुट आर कंबाइंड टुगेदर। जो आउटपुट होता है, नहीं, विच द इनपुट जो होता है वो कंबाइन होता है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। क्या? प्रोडक्ट की 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए सारे इनपुट को कंबाइन करो तो क्या? एक यूनिट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, इससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इफ़ कैपिटल के एंड लेबर एल आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कैपिटल के, 1 मिनट, कैपिटल के
and labor L are used in the production process, and if 1 unit of K is combined, 1 unit of K is combined with 2 unit of L, the used to क्या unit of L, 1 unit of the 1 unit of K is combined with 2 unit of L to produce 1 unit of the product, तो क्या 1 unit of a product को प्रोड्यूस करने के लिए हमने ये दोनों को बनाया, देन K/L क्या होगा 1:2, K/L क्या होगा 1:2. ओके, हाईलाइटर का ऐसे समझ नहीं रहा, 1:2 कॉल्ड एज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. तो ये क्या है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. सपोज वी नो टू मोर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन दैट इज K/L इज इक्वल्स टू, हमें सपोज करो कि हमें 2 और टेक्निक पता है प्रोडक्शन की, दैट इज K/L इज इक्वल्स टू 3:4. वी नो द टेक्नोलॉजी विच इज़ नथिंग बट द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल अवेलेबल टेक्निक्स. ये द नॉलेज ऑफ दिस अवेलेबल टेक्निक इज इक्वल्स टू, ये देखो ये टेक्निक है विल बी फॉर्म, ये एग्जाम्पल है, विल बी फॉर्म द टेक्नोलॉजी. कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है. लेट्स गो फॉर द एक्सचेंज. व्हाट इज़ एक्सचेंज? Exchange, where two individuals bring their product for trading purpose in market, such act is called exchange. जब 2 इंडिविजुअल आए ट्रेडिंग के पर्पज़ से, 2 चीज़ एक्सचेंज करने के लिए मार्केट में, तो उसे बोलते हैं एक्सचेंज. व्हेन ट्रेडिंग इज़ कंप्लीट, तो क्या ट्रेडिंग कंप्लीट होती है. इन ओल्डर्स डे गुड वर एक्सचेंज फॉर गुड्स अंडर द बार्टर सिस्टम. पहले गुड्स क्या होते थे ना, पैसे नहीं होते थे, जिस गुड्स आर एक्सचेंज होते थे. मीन्स अगर तुम्हें दाल चाहिए रहती है तो तुम्हें थोड़ा कुछ देना पड़ेगा तो तुम्हें दाल मिलेगी अपना. जैसे तुमको दाल चाहिए तो तुम दूध दे दो, बकरी दे दो, तो बार्टर सिस्टम होता था. उसको क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम. गुड वर एक्सचेंज फॉर गुड इज़ अंडर बार्टर सिस्टम. ये भी इम्पॉर्टेंट है, बार्टर सिस्टम. बट दिस सिस्टम इज़ इनकन्वीनियंट. हाँ, ये सिस्टम क्या था, इनकन्वीनियंट था, बिकॉज किसी को कुछ चाहिए रहता था तो किसी की वैल्यू ज़्यादा रहती थी कोई चीज़ की, किसी की वैल्यू कम रहती थी. सपोज़ एग्जांपल भी है यहाँ. सपोज़ एक्स हैज़ गॉट काउ. एक्स के पास क्या है, काउ, एंड वाई हैज़ गॉट राइस फॉर एक्सचेंज. एक्स के पास क्या है, काउ है, और वाई के पास क्या है, राइस. एक्स वांट राइस, मगर एक्स को क्या चाहिए, राइस चाहिए, एंड वाई डज नॉट वांट काउ. मगर वाई को काउ नहीं चाहिए, तो फिर एक्स राइस किससे लेगा, सो ट्रेड विल नॉट टेक प्लेस. तो बार्टर सिस्टम इसलिए इतना इनकन्वीनियंट था. दिस इज़ एन एग्जाम्पल. अब आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन में. सबसे ईजी है ये एक्सचेंज. डिस्ट्रीब्यूशन मीन शेयरिंग ऑफ द इनकम अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये भी इंक्लूड है. डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, शेयरिंग ऑफ द इनकम. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने ऊपर पढ़ा, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन. तो हम उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे क्या, इनकम को, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. द टोटल इनकम which is generated by selling of these goods and services in the market must be distributed among the factor of production in the form of rent, wages and interest. फिर डिस्ट्रीब्यूशन के 2 टाइप है. इसके नोट्स मैं आप लोगों को लिखवाऊँगी और आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा कब लिखवाओ, बिकॉज मेरे पास बहुत नोट्स है अच्छे से लिखने का ढंग. मैं आप लोगों को बताऊँगी. माइक्रो एंड मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन के 2 क्या है, टाइप्स है, विच इज़ माइक्रो एंड मैक्रो. इम्पॉर्टेंट अगेन, मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक. सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है. सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर. इफ़ यू वांट मोर पार्ट ऑफ दिस वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो आज इस वीडियो में हमने फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक में इकोनॉमी के बारे में पढ़ा. सब्जेक्ट मैटर पढ़े, 4 सब्जेक्ट मैटर पढ़े. अब अगली वीडियो में हम 4 और करेंगे एंड डेफिनेशन भी कंप्लीट करेंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे इजी भी है इसका. एक ही मैं आप लोगों को डायग्राम में सब अंडरस्टैंड करवा दूँगी. माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक, अगेन ईजी वन. सो लेट्स एंड दिस वीडियो. if you like this video and want a more part of this video economic, अगर आपको समझा है थोड़ा भी तो comment, share and like my video.